हेलो बच्चों, अल्फा सीयूटी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जिसके माध्यम से आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीयूटी क्लियर हो जाए। देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीयूटी क्लियर हो जाता है, या बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर, ड्रॉपर हैं, 1 साल उन्होंने गैप लिया है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से अपने आप को इम्प्लीमेंट करते हैं, कितनी अच्छी आप स्ट्रेटजी बनाते हैं जिसकी वजह से आप बहुत आसानी से सीयूटी को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे जिसके माध्यम से आपका सीयूटी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। आपको क्या क्या तरीके अपनाना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए जिससे आपका सीयूटी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। देखिए, एक वर्ड है, जैसे कि आपका एक वर्ड है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल में क्या है, अगर मैं इसमें पोस्टॉफी यस लगा दूं तो ये क्या हो जाता है, आई एम पॉसिबल। इसका मतलब है कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को लेते हैं। अगर आप हवा में चीज़ों को लेंगे तो जैसे आपका जीवन चल रहा है वैसे ही चलाते रहेंगे तो सीयूटी कभी नहीं निकलने वाला है। ऐसे ही आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई बीत जाएगा और आप कहीं ऐसे वैसे जगह पर एडमिशन लेके अपना जीवन ऐसे ही काट देंगे। ठीक है, अगर आप अच्छे से, मेहनत से, लगन से तैयारी करते हैं और ये 3-4 महीने अपने आप को इस तैयारी की आग में झोंक देते हैं तो आप बहुत आसानी से सीयूटी को निकाल लेंगे और एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेकर के अपने एम को पा लेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको अपनी तैयारी को बहुत मजबूत बनाना है, बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को करनी है ताकि आप बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाएँ। बस ये 3-4 महीने हैं और कुछ बेसिक स्ट्रेटजी है आपकी, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत आसानी से अच्छी जगह पर एडमिशन ले लेते हैं। सिलेबस आपका वही है, डोमेन सब्जेक्ट आपके वही है, बस थोड़ा सा जनरल टेस्ट पे आपको फोकस करना है, थोड़ा सा आपको लैंग्वेज पे फोकस करना है और बहुत आसानी से आपका अच्छा नंबर आ जाएगा और आप जहाँ भी एडमिशन चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट के माध्यम से चाहते हैं, आप बहुत आसानी से एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, तो बस इन्हीं स्ट्रेटजी को आपको अपनाना है। पहले तो आप लोग, अगर किसी को ये नहीं पता कि सीयूटी क्या है, तो सीयूटी देखिए, सीयूटी है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये पिछले 4 सालों से हो रही है और इस यूनिवर्सिटी में आपके पास इस टेस्ट में आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है, तो इन यूनिवर्सिटी के माध्यम से, स्टेट यूनिवर्सिटी भी है, इन यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपको क्या होता है कि आपको एडमिशन दिया जाता है। इन यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है, आपको बस एक एग्ज़ाम देना रहता है, फिर जितनी भी आपकी रैंक आएगी, जो भी आपकी कट ऑफ आएगी, उस हिसाब से आप अपना रजिस्ट्रेशन इन सारी यूनिवर्सिटियों में करेंगे। और इसके बारे में आपको पहले से ही जानकारी ले लेना होता है कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं या कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसके माध्यम से आपको इसमें अपना इंट्रेंस टेस्ट देना है। ठीक है, तो एक तरह से कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट है जिसके माध्यम से आप इसमें बीएससी भी होता है, बीए भी है, बीबीए भी है, आपका बी फार्मा भी है, नर्सिंग भी है, बीटेक भी है, सारी चीज़ें आपको इस सीयूटी के अंदर मिल जाती हैं। बस आपको सीयूटी का फॉर्म भरना है और उसके अंदर आपको जो करना है आप उसके माध्यम से डिसाइड करके आप अपने फॉर्म में या आप अपने सिलेबस के हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इसका चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको इसके लिए क्या करना होता है, तैयारी करने के लिए चाहिए होता है आपके पास स्मार्ट वर्क। देखिए, एक कौवा है, वो क्या कर रहा है, बार बार ले आके कंकड़ भर रहा है इसमें, और कंकड़ भर रहा है, अब धीरे धीरे ये पानी कहीं जाकर के ऊपर जाएगा, तो जाकर के अभी कितनी बार कंकड़ ले आएगा और कहीं जाके ऊपर जाएगा तब ये पानी पिएगा। दूसरा कौवा क्या किया, कहीं से स्ट्रॉ लेकर के आया, उसके पास दिमाग है और वो स्ट्रॉ लेकर के आया और सीधे से वो बहुत आसानी से पानी को पी ले रहा है। उसी तरीके से आपको भी करना है। अब बहुत सारा आंख बंद करके आप अपने काम को कर रहे हैं, बहुत सारा सिलेबस दे दिया गया, कहीं से आपने सिलेबस उठा लिया, अब उसको आप पढ़ रहे हैं, या फिर पूरा 12th का ही सिलेबस पढ़े चले जा रहे हैं, 11th का भी पढ़े चले जा रहे हैं। इससे कोई भी मतलब नहीं होता है। आप एनटीए की साइट पे जाइए, वहाँ से सिलेबस को निकालिए और जो चीज़ें आपकी नहीं तैयार है पहले आप उनको तैयार करिए, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करिए, अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा बनाइए, उसके बाद उसके एमसीक्यू को सॉल्व करिए। और अगर सुबह आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार करते हैं और शाम को आप एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट लगा लेते हैं, तो जो भी कॉन्सेप्ट आपका, अगर वहाँ पे कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया है, तो क्या होगा, आप शाम को जब उसको करेंगे, आपका वहाँ पे आंसर गलत होगा तो आप उस कॉन्सेप्ट को दोबारा से देखेंगे, वहीं आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और वो लेसन आपका, वो कॉन्सेप्ट आपका, वो टॉपिक वहीं पर समाप्त हो जाएगा। दोबारा से बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वहीं एक दिन पढ़ देते हैं, फिर आप क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं लंबे समय के लिए कि चलो कोई नहीं, एमसीक्यू बाद में लगा लेंगे, अब क्या
हुआ 6 दिन हफ्ता दिन बीत गया, अब आप उसको खोल रहे हैं, अब आपके ऊपर से चीज़ें चली जा रही हैं। जहाँ पे आपके पास 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन गलत होना था, वहाँ पे आपसे 7-8 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या फिर बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अब आपको क्या कर, जब आप फिर लगाने जाएंगे तो फिर आपको लगेगा कि मुझे पहले कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है, फिर आप फिर से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये होता है डबल मेहनत, और ये बहुत ही खराब और बहुत ही फिजूल है, समय की बर्बादी है। आपको क्या करना है, स्मार्ट तरीके से अपनी पढ़ाई को, अपनी स्ट्रेटजी बना करके अपनी पढ़ाई को करनी है, ताकि कम समय में, क्योंकि इसके साथ आपके पास 12th भी है, बहुत सारे कम ही बच्चे होंगे ड्रॉपर बच्चे, और बाकी सभी के पास क्या होगा, 12th होगा। और ड्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से अपने स्ट्रेटजी को बनाएंगे तो बेसिक तरीके से आप बहुत आसानी से, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एकदम टॉप यूनिवर्सिटी में जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि वो अच्छे से दिमाग लगा के स्मार्ट स्टडी के साथ अपनी पढ़ाई को कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको भी अपनी पढ़ाई को करनी है, ताकि आप भी अच्छी जगह पे एडमिशन ले पाएँ। ठीक है। दूसरा तरीका जैसे है, कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं या कुछ ऐसी दिमाग भटकाने वाली चीज़ें हैं आपके पास, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं कि CUT की तैयारी या किसी भी चीज़ की तैयारी कह सकते हैं नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आप कहना कि अरे आज नहीं, चलो कल से शुरुआत करते हैं। अब कुछ लोग होंगे कि अभी तो कुछ और पढ़ रहे हैं, चलो ठीक है, अभी CUT तो मई में होगा, अभी CUT तो अप्रैल में होगा, चलो आसानी से पढ़ लेंगे, उसके बाद आप फेब में एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद क्या ही बच जाएगा आपके पास, मार्च और अप्रैल, कुछ नहीं बच जाएगा। तो समय को आपको, हर एक समय को आपको देखते चलना है, डेली अपनी पढ़ाई को करनी है। ये नहीं है कि आज से नहीं शुरू करते हैं, कल से शुरू करते हैं। बहुत लोग सोचे होंगे जनवरी से शुरू करेंगे, ठीक है, या दिसंबर से नहीं शुरू करेंगे या 10 दिन बाद से शुरू करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आज से और अभी से अपनी तैयारी में लग जाना है। 2 महीने, अब जैसे आपका है दिसंबर और जनवरी, दिसंबर और प्लस आपके पास जनवरी का मंथ बचा हुआ है। दिसंबर और जनवरी में आपको क्या करना है, अपने पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना है, पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना है। फेब में आपके पास क्या ही बच जाता है, और फिर साथ में MCQ शाम में लगाना है थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर आपके पास फेब में आपके पास एग्जाम ही होगा, आप लोग तब ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं। फिर आपके पास बचता है मार्च अप्रैल, ठीक है। मार्च अप्रैल में क्या करना है, आपको जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका आपको करना है रिवीजन, और रिवीजन के साथ MCQ सॉल्व करना है। प्लस कुछ ऐसे टॉपिक हैं, जैसे आप साइंस के हैं तो आपने जनरल टेस्ट नहीं पढ़ा होगा, उसमें आपको दिक्कत होगी, उसके लिए क्या करना है, आपको ज़्यादा समय देना है। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ऐसा न्यूज़ में आ रहा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि जब वही पेपर है आपके पास, साइंस वाले बच्चों को साइंस वाले पेपर देने की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है, क्यों ही हम 1 महीने बाद दोबारा से उन्हें उसी सब्जेक्ट का टेस्ट लें उनसे। हमें क्या करना है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा सोचा जा रहा है कि हो सकता है केवल GT के बेस पर ही, जनरल टेस्ट के बेस पर ही आपका एग्ज़ाम हो जाए या आपकी कट ऑफ बन जाए। इसलिए आपको जनरल टेस्ट की तैयारी अभी से शुरू कर देनी है। तो 2-3 चेंजेस आए हैं, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है कि क्या क्या चेंजेस है, जैसे कि GT वाली बात है, और दूसरा है कि अब CBT मोड में एग्ज़ाम होने की संभावना, CBT मोड में होगा, तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी को बनाए रखना है। ठीक है, तो आपको 2 महीने अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है और साथ साथ MCQ लगाना है, और उसके बाद बचे समय में रिवीजन, और जो भी टफ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अभी तक 2 महीने में नहीं पढ़ पाए थे, उसको आपको अच्छे से पढ़ के उसके MCQ को, उसकी प्रैक्टिस टेस्ट को आपको लगानी है। और ऐसे समय का इंतज़ार नहीं करना है कि आज नहीं कल से करते हैं, कब से करते हैं। जब भी समय मिले आपको, आधा घंटा, 20 मिनट का, 10 मिनट का, 50 मिनट का, आप क्या करिए, उतने में जो भी आप कर सकते हैं आप करिए। 20 मिनट का भी समय मिला तो यूट्यूब पे आप फालतू चीज़ देखने से अच्छा है, रील देखने से अच्छा है, आप CUT की कोई वीडियो देख लीजिए, कोई MCQ देख लीजिए, कोई कॉन्सेप्ट देख लीजिए, आपका वहाँ पर अच्छा समय जाएगा। और फ़ोन को थोड़ा सा अपने से साइड रखिए। अब आपके पास 3-4 महीने बचे हैं, फ़ोन में टाइमर लगा दीजिए कि बस आप 1 से 2 घंटे फ़ोन का यूज कर सकते हैं, 2 से 3 घंटे फ़ोन का यूज कर सकते हैं, उसके बाद फ़ोन को आपको नहीं छूना है। ठीक है, तो या फिर आप फ़ोन देख ही रहे हैं तो उसमें ऐसी चीज़ें देखिए कि आपके लिए भी हेल्पफुल हो, कुछ आपको नॉलेज मिले, कुछ जानकारी मिले। ठीक, और अपने टाइम टेबल को बना लेना है। आपको क्या करना है, एक टाइम टेबल सेट कर लेना है। जैसे कि आपके पास ये 3 समय है, जैसे कि मॉर्निंग में आप उठते हैं, जैसे आपको अभी आप 12th की तैयारी में हैं, 12th तैयार कर रहे हैं, इसमें आपके पास सुबह से आपको 1 से 2 घंटे का जो समय मिलता है ना, उसमें क्या करिए, आप जो भी कॉन्सेप्ट है उसको तैयार करिए। ठीक है, या जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनके पास तो बहुत अच्छा समय है, फिर दोपहर में भी उनके पास समय है, और शाम में भी समय है, रात में भी समय है। आपके पास उतना समय नहीं है। अगर
अगर आप ड्रॉपर नहीं है तो आपको क्या करना है, मॉर्निंग में CUT की तैयारी मतलब 1 से 2 घंटे आप कॉन्सेप्ट पर तैयार कीजिए। फिर दोपहर में आपके पास स्कूलिंग है, स्कूल नहीं है तो थोड़ा बहुत जो भी समय मिलता है आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप उसको नहीं बस 2 मिनट आप उसको तैयार करिए, ठीक है। और इवनिंग में और आप शाम में क्या करना है, आपको शाम में आपको अपनी तैयारी के लिए जैसे कि आपको पास जो भी आपने यहाँ पर पढ़ा है उसका एक बार आप रिवीजन करिए, या फिर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो उसके साथ आपको क्या करना है, MCQ करना। रिवीजन करते हैं अच्छी बात है, ठीक है। MCQ सॉल्व करिए, अगले दिन थोड़ा सा उसको सुबह में आधा घंटे 10-20 मिनट का आप रिवीजन करिए ताकि कॉन्सेप्ट आपसे कहीं भटके ना। पूरे NCERT को आपको फॉलो करना है और NCERT को फॉलो करके आपको इस सारे सब्जेक्ट को आपको कंप्लीट करना है। और ये इतना ध्यान रखिए कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उसमें से जो भी टॉपिक आपका वीक है, जो सब्जेक्ट आपका वीक है, उसको क्या करना है, आपको उसकी तैयारी को और अच्छे से करना है। उसके लिए आपको ज़्यादा समय देना है। ऐसा करेंगे आप तब जाके आपकी तैयारी कहीं अच्छी बन पाएगी, ठीक है। अगर दोपहर में आपको स्कूल जाना है तो कोई बात नहीं, शाम में आपके पास बस 1 घंटे का ये काम है, आप 1 घंटे में ये काम कर देंगे। उसके बाद बाकी बचा जो समय है उसमें आप क्या करें, रात में आप 12th की तैयारी करें, बहुत अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि CUT के साथ साथ आपको 12th में भी अच्छा नंबर लेकर के आना है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12th में ही अच्छा नंबर लेकर के आना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मैंने देखा है जो कि 12th में अच्छे नंबर लेकर के आते हैं, 90 प्लस नंबर लेकर के आते हैं, लेकिन CUT में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता अच्छी जगह। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो CUT की तैयारी को नहीं करिए हैं, उन्होंने MCQ नहीं सॉल्व किया, प्रैक्टिस टेस्ट नहीं दिया, उस हिसाब से NCERT को फॉलो करके उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है। तो आपको क्या करना है, इसमें 1-2% चलिए कम होता है, कोई बात नहीं, आपको आगे के लिए अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना देना है ताकि इसके आगे आपके लिए एक अच्छा रास्ता तैयार हो सके जहां पर आप जा करके अपनी लाइफ को अच्छे से सेट कर सकें, ठीक है। और अगर 90% ले आके आप गांव से कहीं से इधर उधर से अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, BSc करते हैं, नर्सिंग या फिर BA करते हैं, कोई मतलब नहीं रह जाता है उसका, या फिर आप इधर उधर के कॉलेज से करते हैं तो थोड़ा सा नंबर 1-2% कम भी रहेगा। लेकिन अगर आप अच्छी जगह पे पहुंच जाते हैं तो एक अच्छे माहौल में आप अच्छी जगह पर पहुंचकर अच्छे माहौल में अच्छी तैयारी कर पाएंगे और फिर आगे की लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, CUT की तैयारी पर भी उतना ही फोकस करना है जितना आप 12th की तैयारी पर कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। फिर आप अगर आप अभी नहीं करते हैं तो फिर आपको या तो ड्रॉप लेना होगा या फिर कहीं इधर उधर से आपको ग्रेजुएशन करना होगा, ठीक है। और ग्रेजुएशन करने के लिए, अच्छी जगह से ग्रेजुएशन करने के लिए आपके पास एक ही माध्यम बचा है आज में, CUT, ठीक है। तो इसलिए CUT की तैयारी को बहुत अच्छे से करिए, अपने टाइम टेबल को सेट करिए, अपने हिसाब से आप टाइम टेबल को सेट करिए, लेकिन पढ़ते रहिए और तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहिए, ठीक है।